बच्चे कहते हैं भैया मोटिवेशनल वीडियो तो हम देख लेते हैं एक दिन, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे अंदर चाह ही नहीं है कुछ करने की। भैया टर्म 1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, काफ़ी जितने एक्सपेक्टेड थे उतने भी नहीं आ रहे हैं। अब पता नहीं क्या करें। टर्म 2 के लिए अब तो मोटिवेशन से भी नहीं आ रही, अब तो पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। टर्म 2 के लिए कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रही है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हो रही है, डिप्रेशन सा फील हो रहा है। छोटे बच्चे हो गए यार तुम सब हैं। मैं कई वीडियोस में ना यार रूड हो जाता हूँ, और शायद इस वीडियो में भी थोड़ा सा मैं हो जाऊँ, तो मैं पहले आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। बट मेरा ये मानना है कि आपको कई बार ना अपने फैमिली मेम्बर्स के भले के लिए ना थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, कई बार उनको डांटना पड़ता है। मैं तो आपको छोटा भाई बहन ही समझता हूँ, और आप भी मेरे को एक बड़ा भाई ही समझते होगे। क्यों रो रहे हो यार इतना? अभी तो टर्म 2 का रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी तो टर्म 1 का रिजल्ट आया है। इसके बाद टर्म 2 का आना है, फिर उसके बाद पूरी एक 10वीं का बन के आना है, फिर उसके बाद 11वीं में जाओगे, वहाँ पे देखोगे वो तो अलग ही एक दुनिया है, वहाँ पे जाओगे तो पता चलेगा। फिर उसके बाद 12वीं में जाना है, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, वहाँ पे फेलियर देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इतनी कम सीट्स हैं, किसी भी चीज़ में जाके बैठ जाओ। फिर उसके बाद नौकरी के लिए बैठोगे, वहाँ पे फेलियर देख सकते हो उनके इंटरव्यूज़ में। और किसके लिए रो रहे हो तुम बैठ के? क्लास 10th के रिजल्ट के लिए। और ये तो क्लास 10th का रिजल्ट भी नहीं है, ये तो टर्म 1 का रिजल्ट है, जिसके बारे में अभी तक सीबीएसई ने नहीं डिसाइड करा कि कितने वेटेज रखेंगे। देखा था वो सर्कुलर आया था, ये वाला 7 नंबर पॉइंट, वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट। अभी तो सीबीएसई ने नहीं डिसाइड करा है। और बिलीव मी, मेरे को ये लगता है कि इस लाइन से मेरे को ये हिंट मिल रहा है कि शायद टर्म 1 की जो वेटेज है वो कम होगी, क्योंकि काफ़ी स्कूल से ना कंप्लेंट वगैरह गई थी, मेरे सुनने में आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली वेटेज ये कम रखेंगे टर्म 1 की, तो फिर क्या टेंशन लेनी। और जिसकी इसकी इस समय टेंशन लेनी चाहिए, उस चीज़ की टेंशन कोई नहीं ले रहा है। मैं इस समय दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस चीज़ के बारे में इस समय तुम्हें बैठ के सोचना चाहिए, उस बारे में कोई बच्चा बैठ के नहीं सोच रहा होगा। अरे पार्टियां भी जब चुनाव वगैरह हार जाती हैं उसके बाद मंथन करती हैं, बैठ के एनालाइज करती हैं कि क्या हुआ था, किस वजह से हम, क्या गलती रह गई थी, किस वजह से हम हारे हैं। तो ऐसे बैठ के एनालाइज करना होता है। पर नहीं, वो तो नहीं करेंगे भैया, क्योंकि उसमें तो दिमाग लगता है। बैठ के रोने में दिमाग नहीं लगता है ना। सीबीएसई को बैठ के ट्वीट करने में दिमाग नहीं लगता है, दूसरे लोगों को ब्लेम करने में दिमाग नहीं लगता है। तो हम तो ये करेंगे कि भाई तेरी वजह से नहीं आए नंबर, तेरी वजह से नहीं हो पाया। इन सब चीज़ों से ना तुम सिर्फ एक व्यक्ति का टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो तुम खुद हो। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में डाल लो। दूसरे को ब्लेम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसको फर्क पड़ेगा ना खुद को। ट्वीट करने से वो नहीं सुनने वाले। वो बहुत ही बड़े लेवल पे चीज़ें होती हैं जब होती हैं। इतने छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि भैया टर्म 2 का रिजल्ट ये बना दो और वेटेज बढ़ा दो और तुम्हारा थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग कर दो, ये सब चीज़ें कोई सुनती है यार? उसको और बहुत काम है सीबीएसई को। पर ये सब चीज़ें हमें करनी है क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगता है। दिमाग इसमें लगता है कि एनालाइज करने में कि क्या गलती रह गई थी। 5वीं से 10वीं क्लास तक, जब मैं अपनी 5वीं से 10वीं में था ना, मैंने हर साल टॉप करा था। एक क्लास ऐसी थी जिसमें मैंने टॉप नहीं करा था, वो थी 9वीं क्लास। 9वीं क्लास में बहुत ज़्यादा गंदे नंबर आए थे। क्योंकि क्या था कि 5वीं से लेके 8वीं तक जब लगातार टॉप कर रहा था ना, 4 साल लगातार टॉप मारा, तो एक घमंड सा आ गया, है ना। मेरे को लगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि अरे यार 9वीं भी ऐसे निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। पर आपको भी पता है 9वीं एक अलग टाइप की क्लास है, जहाँ मेरे आसपास सारे बच्चे ट्यूशन ले रहे थे। मैंने सोचा अरे ट्यूशन तो वो बच्चे लेते हैं जिनको जो थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में, हम तो टॉपर कहीं के ठहरे, हमें क्या जरूरत है ट्यूशन की। रिजल्ट क्या हुआ? बहुत बुरी तरह नंबर आए। मतलब इतना एम्बेरसिंग फील हो रहा था, सब इस ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं यार इस बंदे को क्या ही हो गया था इस साल। 1-2 दिन बैठ के रोया था, फिर उसके बाद बैठ के सोचा कि क्या गलती क्या रह गई थी यार। पता चला ओवर कॉन्फिडेंस था। सामने को किसी को कुछ समझता ही नहीं था। 9वीं क्लास को मजे में ले लिया। और कुछ बहुत सारे पॉइंट्स थे लिखे पेज पे, ऑनेस्टली लिखे कि क्या क्या चीज़ें रह गई थी, क्या क्या चीज़ें दिक्कत थी। एक पेज पे लिख के ना सामने चिपका लिया कि जब भी उठूँ ना तो सामने दिखता रहे, आंखों के सामने आता रहे। जब कोई जंग वगैरह होती है ना, जब कोई बैटल वगैरह होती है, उस समय जो राजा महाराजा थे, वो सब लोगों के जो चोट वगैरह हो जाती है और यहाँ पे निशान रह जाते हैं, स्कार्स रह जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि जब वो अपने कपड़े वगैरह उतारते थे तो उन्हें दिखते थे वो स्कार्स।
और उनको फिर पता चलता था कि क्या गलती रह गई थी और अगली बैटल में हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो इसलिए ना कभी भी जो तुम गलती कर रहे हो उसको छिपाओ मत, छिपाने से कुछ नहीं होगा। तो अब ना उठ जाओ, ठीक है, और लिखो बैठ के एक पेपर पे कि क्या क्या गलती रह गई थी। और ऑनेस्टली लिखो यार, अपने आप से क्या झूठ बोलना है, अपने आप से क्या शर्माना है। हाँ लिखो सामने कि हाँ मैंने बहुत ज्यादा मोबाइल चलाया था, हाँ मैंने बहुत ज्यादा सोया था, हाँ मैंने बहुत ज्यादा वेब सीरीज देख ली थी, हाँ मैंने बहुत ज्यादा मूवीज देखी थी, हाँ मैं पूरे टाइम यूट्यूब पे बैठा रहता था, हाँ मैं उस लड़की या फिर उस लड़के के चक्कर में बैठा हुआ था, टाइम वेस्ट करता रहता था, हाँ मैं उससे फोन पे बातें करता रहता था। लिखो सामने जो गलती रह गई थी बिना शर्माए, और उसको सामने चिपका दो और लिख दो कि 10 दिन में ये गलती कंप्लीट करूंगा, 10 दिन में ये चीज कंप्लीट करूंगा। लिखो भाई कि नोट्स अच्छे से नहीं पढ़े थे, सैंपल पेपर नहीं करे थे, खूब जितना करने चाहिए थे उतने नहीं करे थे, ज्यादा देर सोता रहता था, ये यहाँ पे लीनियर मिस्टेक रह गई थी, सम्स कम सॉल्व करे थे जिससे कि यहाँ पे तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक रह गई। तो करो दिन के उठा के 10 सवाल कि भैया कैलकुलेशन बहुत वीक है, बच्चे कहते हैं भैया कैलकुलेशन बहुत वीक है, तो उसको बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा ना। कौन करेगा उसको सॉल्व बैठ के? हम तो नहीं करेंगे आके, हम तो सिर्फ राह दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज करो, फिर उसके बाद तुम उसको आगे सॉल्व करो। पर मैं आके तुम्हें ये तो नहीं कर सकता कि तुम बेड पे बैठ के लेट के वीडियो देख रहे हो और मैं कहूँ चल भाई उठ जा, और उठ के बैठ के टेबल पे बैठ और उस पर जाके पढ़ाई कर। लेट के पढ़ाई करता रहेगा तो सोता रहेगा, ये चीज मैं तो नहीं कर सकता ना। तो लिख के सामने चिपका लो और प्रण ले लो कि अब ये रिपीट नहीं होंगी, और रिपीट हो गई तो फिर तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। इस बात को ध्यान में रखना। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि हमारा बैच तो बहुत एक्सपेरिमेंटल बैच है भैया, हमारे बैच पे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। क्यों बहाने लगा रहे हो ये सब चीजों के यार? इस चीज को देख के क्यों अपने आप को सांत्वना दे रहे हो? कोई नहीं सुनने वाला, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड वो देखेंगे कि कितना तुमने स्कोर करा था 10वीं में, बस। उनको क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे टाइम में एक्सपेरिमेंट हुए थे, ये हुए थे, वो हुए थे, और तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। आज से पहले लोगों को सिर्फ एक चांस मिलता था 10वीं में बोर्ड देने का, तुम्हें एक साल में 2 बार बोर्ड देने के चांसेस मिल रहे हैं, 2 बार तुम्हारी एक चीज की प्रैक्टिस हो रही है, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कभी भी ब्लेम मत करो दूसरे के ऊपर उठा के कि ये चीज हो गई और हमारे तो सब लोग हमारी अगेंस्ट हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जिस बच्चे को पढ़ना होता है ना, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक्सपेरिमेंटल बैच हूं या फिर मेरे पे ये सारी चीज हो रही हैं, हमारे टाइम पे 2 टर्म होने थे क्या, हमारे टाइम पे ये टर्म 1 का रिजल्ट ऐसा आना था क्या। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा लगा हुआ है अपने पढ़ाई में, वो बंदा लगा हुआ है अपने सॉल्व करने में सैंपल पेपर वगैरह, और तुम इस चीज में लगे हुए हो। भूल जाओ कौन सा त्योहार आ रहा है, त्योहार बनाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा आगे, ठीक है। जब कॉलेज में जाओगे ना तो खूब दोस्त मिलेंगे, और वहां पे दोस्तों में ऐसा तगड़ा वाला त्योहार बनेगा, ऐसी तगड़ी वाली होली बनेगी, दिवाली बनेगी, देखते रह जाओगे। 40-45 दिन हमारे बच्चे हैं इस समय, ठीक है ना, 40-45 दिन इस समय हमारे बच्चे हैं। लग जाओ उसमें दम लगा के। मैंने तो बोला था कुछ बच्चों को कि फरवरी तक कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस, बट ठीक है अगर नहीं हुआ है तो अब जो 20-25 दिन बचे हैं उन 20-25 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आखिरी के जो तुम्हारे 10-15 दिन है उनको उस वाल के लिए रखो कि बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो बैठ के लगाओ सैंपल पेपर। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बोला था, मैं बार बार बोलना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, बट कुछ बच्चे जो नए आते हैं ना वो पूछते हैं कि भैया आपने सैंपल पेपर बोल तो दिया है पर मार्केट में इतने सारे हैं, कौन से जाके लें। इस हिसाब से मैंने जितने देखे हैं सैंपल पेपर, टर्म 1 में भी ओसवाल के बहुत अच्छे लगे थे, टर्म 2 में भी उनके बहुत अच्छे हैं। जाओ मार्केट में जहां से भी सस्ते मिल रहे हैं, आपके आसपास नहीं मिलता है, अमेजोन पे मिल रहे हैं, उठाओ और उन्हें करना शुरू कर दो। एक कंप्लीट हो गया, दूसरा उठाओ उसको करना शुरू कर दो। क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक करना शुरू कर दो, पर करो भाई जितना कर सकते हो। एंड गेम है, इसके बाद तुम कितने मजे ले लेना, कोई नहीं पूछने वाला। बट अभी तुमने उठा के लग गए कि भैया नहीं मैं तो 10 दिन बैठ के होली खेलूंगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि पढ़ाई क्या करनी है, वहीं डूब जाओगे, वहीं गिर जाओगे हर चीज से। तुम्हारे आसपास बैठा बच्चा सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा होगा, उसको बैठ के एनालाइज कर रहा होगा कि कहाँ गलती रह गई, और तुम क्या कर रहे होगे, बैठ के त्योहार बना रहे होंगे। मैं कहीं पे यार इस चीज़ को अगेंस्ट नहीं हूँ कि त्योहार नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, मैं अपना बस एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। हम कॉलेज में रहते हैं, इतना तगड़े तगड़े त्योहार बनते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय हमने मेहनत कर ली थी, सिंपल सी बात है। तो यही कुछ पॉइंट है। तपस्या में चले जाओ, जैसे कुछ जो साधु लोग होते हैं वो तपस्या में चले जाते हैं ना, अपना सब चीज छोड़ ओढ़ के जाके बैठ जाते हैं तपस्या में, ऐसे जाके बैठ जाओ। ये रिवर्क वाली वीडियो थी, ये वाली। इस वीडियो में एक चीज बोली थी कि अपने ना मी टाइम बनाओ कुछ, कि दिन में दोपहर में 40-50 मिनट एक ऐसी जगह जाके बैठ जाएंगे जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगा, और बैठ के सिर्फ या तो एक किताब लेके जाएंगे उसे पढ़ेंगे, या इन सब चीजों से। इस समय जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी ला रही है ना वो ये फोन है, तो इससे कटने के अगर तुम 1 घंटा भी निकाल लोगे ना दिन में,
तो अपने आप कंसंट्रेशन बैठ जाएगी यार चीजों में, अपने आप दिमाग एक जगह स्थिर हो जाएगा। सुनने से कुछ नहीं होता है। इस वीडियो में जो चीजें मैं बताता हूँ सारी वीडियोस में, उसमें जो भी चीजें हैं वो सुनने से कुछ नहीं होता है जब तक उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे। बच्चे कहते हैं भैया मोटिवेशनल वीडियो तो हम देख लेते हैं एक दिन, उसके बाद कुछ होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे अंदर चाह ही नहीं है कुछ करने की। समझ में आ रही है बात? अगर चाह होती है ना तो बच्चा बैठ के ढूंढता है कि भैया ये चीजें इस वाले टीचर ने बताई है, ये चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता हूं, अपने आप रिजल्ट मिल जाएंगे। पर बेड पे लेट के अगर वीडियो देख रहे हो और कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो ना, कुछ नहीं होने वाला। फिर मैं फिर बोल रहा हूँ, हार्श थोड़ा सा बोल सकता हूं मैं, बट सिंपल सी बात है, बिना कुछ करे अगर किसी को कुछ मिल जाए तो फिर पहली बात तो उसकी कुछ अहमियत नहीं होती। वो उस बंदे को लगता है कि ऐसे ही हो जाएगा, और ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। बिना कुछ करे नहीं मिलता कुछ भी। चाहते हो इस समय कुछ करना, क्योंकि इस समय और कोई चीज भी नहीं है ना अपने पास। या तो ऐसा हो कि भैया हमारे बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ाई के लिए। अभी इस समय हमें अपनी इस एज में तो इस चीज में ध्यान देना चाहिए ना कि यार अपनी 10वीं 11वीं 12वीं तो एटलीस्ट हम अच्छे से कर ही लें, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। शायद हम किसी और ही राह में चले जाएं। मैं भी मानता हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि भैया ये एजुकेशन से क्या ही होगा, ये सब चीजें हैं। ये सब चीजें उनके लिए कही जाती हैं जो कि कुछ और कर सकते हैं, इन सब है उनके पास कोई और एक प्लान है। अभी हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है अगर, तो यही है जिसपे हमें डिपेंड रहना होगा। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड रहो। जितना दम लगा के हम पढ़ सकते हैं, जितने ज्यादा हम सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं उन्हें करो, जितने ज्यादा हम क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं उन्हें करो, जितनी ज्यादा हम थ्योरी पे दिमाग लगा सकते हैं, जितने ज्यादा हम नोट्स को याद कर सकते हैं करो। बस इतना ही बोलना था, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा। पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनी है, मैंने कुछ नहीं लिख रखा था, एक स्पॉन्टी वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि क्या टर्म वन ये वो, जो मेरे दिमाग में है वो सब बोल दिया। भूल जाओ जो हुआ है अभी तक। ठीक है, जितने भी नंबर आए हैं ठीक है, याद भी नहीं रहेंगे आज से 4-5 साल बाद, 4-5 क्या 2 साल बाद भी याद नहीं रहेंगे कि तेरे 10वीं के टर्म वन में कितने रिजल्ट आया था, क्या नंबर आए थे, तुम याद भी नहीं रखोगे। तो क्या टेंशन लेनी, उठो। अब जो चीज सामने आ रही है, 1-1.5 महीना अपने पास है, 40 दिन अपने पास है, जितना दम लगा के हम पढ़ सकते हैं। जो गलतियां हमने करी थी उसको रिपीट नहीं करनी है, बस इतनी सी दिमाग में रखना है। और सब चीजें तुम्हें पता है कैसे करनी है। मेरे से कोई और हेल्प चाहिए होगी तो बिल्कुल बताना, आगे बहुत सारी चीज प्लान कर रखी है। जैसे टर्म 1 में दम लगा के मेहनत करी थी आप सभी के साथ मिलकर, वैसे ही टर्म 2 में भी करेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, शुरुआत कर दो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय। जाओ पढ़ लो, चलो पढ़ लो, अब जाओ।